नमस्कार, राधे राधे। विश यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्दशी। आज का दिन हमारे लाइफ में बचपन से ही बहुत खास रहा है और आज का दिन हम बहुत बेसब्री से वेट करते थे पूरे ईयर, ताकि मेरी मम्मी वह पुआल का बिछौना बिछाएगी और हम लोग उस पर खूब मस्ती करेंगे और मेरी मम्मी जो है खूब सारा स्टोरी हम लोगों को सुनाएगी। पूरे ईयर हम लोग इस फेस्टिवल का वेट करते थे कि ठंडक का मौसम है और माँ के पास दुपक के बैठने का मज़ा ही कुछ और था और स्टोरी सुनने का। आज के डेट पे स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो मेरी मम्मी ने हमको सुनाया था। दो बहनें थीं। इस गणेश चतुर्दशी के दिन पे यह स्टोरी सुनाया जाता है। हम आपको सुना रहे हैं। ये दो बहनें थीं। बड़ी बहन अमीर थी, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बट छोटी बहन जो थी वह गरीब थी। जैसे तैसे खाने के लिए मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो वह अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती, बट अर्निंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वह भगवान को धन्यवाद देना नहीं छोड़ती थी। तो डेली वो भगवान के लिए रात के समय उनके खाने के लिए इंतज़ाम ज़रूर करती। भले वो अपने भूखे सो जाए, लेकिन वह भगवान के लिए कुछ रख देती थी। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है कि खाना अलग से रखना चाहिए, रात के समय भगवान जी ज़रूर आएंगे। ऐसा ही वह भी करती थी। ठीक, तो ऐसे गणेश चतुर्दशी के दिन क्या हुआ, वह उसे कुछ मिला नहीं, तो दिन भर वह भूखे प्यासे रह गई। रात के समय जो थोड़ा बहुत मिला वह अपने बच्चों को खिलाने के बाद वह थोड़ा सा अपने भगवान जी के लिए उसने रख दिया और वह सो गई वैसे ही। तो सपने में भगवान जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो तब वह प्यार से वह जो खाना रखी थी वह ला कर दी और भगवान जी खाने के बाद कहने लगे, मेरा पेट तो फुल हो गया और मुझे पेट खाली करना है। तो उसने कहा कि इस ठंडे के मौसम में कहाँ बाहर जाएंगे, आप ऐसा करिए यहीं कॉर्नर में कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है और वहाँ फ्रेश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं साफ़ कहाँ करूँ, तो वह नींद में थी और उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, और उन्होंने कहा कि मेरे सर पे ही पोंछ लो, क्या दिक्कत है, जाओ या मेरे कपड़े में ही पोंछ लो। तो भगवान ने वैसा ही किया और सुबह जब आँख खुली तो देखा कि चारों तरफ हीरे जवाहरात और सोने से भरे हुए, और वह जो एकदम डल और कैसी दिखती थी आज इतनी सुंदर दिख रही हैं, क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उनकी जब बड़ी बहन आई तो उन्होंने देखा, अरे वाह, इतने सारे धन है और इतना कुछ है इनके पास, ये कैसे हुआ बहन? तो बहन ने बताया कि यह है ऐसे, मैंने सपना देखा और इस तरह से हमने क्या किया था। तो बहन ने भी एग्जैक्टली वैसे ही रात के समय खाना रखा। तो गणेश भगवान जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ रखा हुआ है, चलिए लीजिए खा लीजिए। तो खाना भी खिलाई। उसके बाद उन्होंने वैसे ही कहा कि मुझे फ़्रेश होना है, तो उन्होंने कहा यहीं पे कर लीजिए, कहाँ बाहर जाएंगे। तो वह वहीं पे फ्रेश हो गए। उसके बाद वहाँ पे इतने सारे बदबू फैलने लगे। तो फिर वह भी कपड़े में, जैसे उन्होंने कहा कि कपड़े में साफ़ कर लीजिए मेरे, तो उन्होंने कपड़े में साफ़ कर लिया। अब वह एकदम साफ़ किए जा रही है, लेकिन गंदगी कहीं साफ़ होने का नाम वो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्योंकि उसने लालच किया था, तो इसकी वजह से जब भगवान की कृपा लालच से नहीं श्रद्धा से होती है, ये हमें हमारी माँ ने सिखाया। तो अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान जी क्या देंगे कब देंगे ये कोई नहीं जानता। आई होप आप सभी को यह स्टोरी ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। क्या आपके बचपन की भी ऐसी कोई ख़ास स्टोरी है? ज़रूर बताइएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।